क्या होता है हमारे मरने के बाद? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक नायाब इंसान बनाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही, लेकिन अब कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत हमारा अंत है? सिर्फ एक सन्नाटा, अंधेरा, खालीपन, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी दिव्य चमक मौजूद है जो हमारा शरीर बेजान हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स हजारों सालों से इस सवाल से जूझते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। एक सुबह जब मैं 6 साल का था, मेरी दादी नींद से नहीं जागी, न उस दिन न उसके बाद कभी। ये मौत के साथ मेरा पहला तजुर्बा था। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो वो थी लेकिन आज वो नहीं है। क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी थी या फिर अब भी वो किसी रूप में जिंदा थी? हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ धर्मों के मुताबिक मरने के बाद इंसान एक और बेहतरीन दुनिया में प्रवेश कर जाता है या फिर इसी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन इन सब बिलीफ्स में एक ही चीज कॉमन है, और वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ हमारी आत्मा का एक चोला है और आत्मा अमर है। कई लोग मन ही मन इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन क्या इस बात को साइंटिफिकली साबित या खारिज करने का कोई तरीका है? एबन अलेक्जेंडर पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन 2008 में उनके करियर में अचानक एक ऐसा अजीब मोड़ आया जिससे मौत के बाद के जीवन की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। वो एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। मेरे ख्याल से अगर आप इंसानी मौत का एक बेहद करीबी एक्सपेरिमेंटल मॉडल देखना चाहते हैं तो मेनिंजाइटिस से बढ़िया कोई और मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी आपके दिमाग की पूरी बाहरी परत पर जबरदस्त हमला बोलती है। ये मेरी खोपड़ी की कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे दिमाग की बाहरी परत पूरी तरह से पस से ढकी हुई है। ये सारे बैक्टीरिया सारा ग्लूकोज चट कर चुके हैं और अब सिर्फ मेरे ब्रेन सेल्स बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। इसलिए मेरा पूरा नियोकॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है पूरी तरह से बंद हो चुका है। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद आखिर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आए। ये एक चमत्कार ही था कि महीने भर में वो फिर से पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। मुझे याद है शुरू में जब मैं गहरे कोमा में था तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। उसे मैं कभी कभी दुनिया का अर्थवर्म आई व्यू भी कहता हूँ। कुछ भी साफ नहीं था, धुंधला सा, ब्राउन रेड ब्लैक सा। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सिर पर जड़ें उगाई हों और मैं बहुत लंबे समय से वहां पर हूँ। मुझे कुछ याद नहीं था, ना अपनी जिंदगी, ना कोई शब्द। मेरी आवाज जा चुकी थी। आईसीयू रूम में मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिर इस सब के बीच अचानक मुझे धीमा धीमा संगीत आकार लेता नजर आया। धीरे धीरे वो संगीत फैलता गया और उसके साथ ही वो मनहूस धुंधलापन, वो अंधेरा छंटता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को एक बेहद खूबसूरत वादी में दाखिल होते हुए पाया। मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मुझे अपने हाथ पैर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे थे, पर मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि मैं किसी तितली के पंख पर मौजूद कोई छोटा सा कण हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत तितली थी और वहाँ वैसी ही लाखों तितलियां हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थीं और वो झुंड में बहुत ही सुंदर आकार बनाकर उड़ान भर रही थी।
और फिर हम सब ये ब्रह्मांड छोड़कर उस लोक में दाखिल हुए जिसे अब मैंने कोर का नाम दिया है। वो जगह इतनी बड़ी थी और उसका कोई ओर छोर नहीं था। हालांकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ब्रह्मांड से बाहर उस जगह पर पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति का सुखद एहसास हो रहा था जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सच कहूँ तो मुझे सारे ब्रह्मांड अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे और ये बात बिल्कुल साफ थी कि प्यार उन सब ब्रह्मांडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, ठीक इसी तरह का अनुभव पहले भी ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। लगभग वो सभी लोग कुछ इस तरह की बातों का दावा करते हैं जिनके आधार पर साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि हमारे मौजूदा जीवन के परे भी कोई और जीवन है। न्यूरो साइंटिफिक एंगल से ये बात किसी को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा साइंटिफिक दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद वो सब मुझे एकदम साफ साफ याद था। मैंने न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी से रिलेटेड कई मॉडल्स तैयार किए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से किसी से भी मुझे ये जान पाने में खास मदद नहीं मिली कि इस एक्सपीरियंस के बाद मैं जिन इतनी साफ यादों के साथ वापस लौटा था वो मेरे मन में आखिर कहाँ से आई। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका कोई भी क्लियर न्यूरोफिजियोलॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एबन अलेक्जेंडर का तजुर्बा यकीनन इतना जबरदस्त था कि उसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन किसी भी सूरत में उसे बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने मौत के मुंह से निकलकर आने वाले लोगों के लगभग 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। मौत की चौखट से जिंदा लौट कर आने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने